अगर हमें बाबा जी कहे कि जितनी भी संगत है आप सबको अपने घर से पैदल डेरे में आना है, तो आप संगत जी क्या करोगे? आप संगत जी उसी टाइम अपने घर से पैदल ही निकल जाओगे। किसके लिए? डेरे के लिए। कारण क्या है? क्योंकि हमें हमारे बाबा जी ने कहा है, बाबा जी ने कहा कि जितनी भी संगत है, जितनी भी संगत है, सभी संगत अपने अपने घर से बिना कोई कन्वेंस, बिना कोई बस, बिना कोई कार, बिना कोई मोटर साइकिल, पैदल ही डेरे में आए। आप संगत जी क्या करोगे? आप संगत जी अपना घर बार छोड़कर आप कहोगे बाबा जी का हुक्म है। आप पता क्या कहोगे? आप कहोगे बाबा जी का हुक्म है, मैं तो जाऊंगा पैदल, मैं तो जाऊंगी पैदल। लेकिन संगत जी हम भूल जाते हैं, हम ना भूल जाते हैं कि हमें हमारे गुरु ने और भी कुछ कहा था जब हमें नामदान मिला था। हम भूल जाते हैं हमारे गुरु ने कहा था 2 घंटे का पई सिमरन करना है, आधे घंटे का भजन करना है। हम भूल जाते हैं हमारे गुरु ने कहा था सेवा करनी है। हम भूल जाते हैं हमारे गुरु ने कहा था अपने सतगुरु के दर्शन करने हैं। हम बाकी सारा कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जो ऐसी बातें होती है, जो बातें बाहर की होती है, बाहर की कौन सी बातें होती है? बाहर की बातें संगत जी होती है जो हमारे इस शरीर के जरिए होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर बाबा जी बोले तो आपको पैदल आना है, तो आप पैदल निकल पड़ोगे। तो संगत जी आज का हम जो सत्संग है वह शुरू करते हैं। आज जो सत्संग है, आज है संगत जी 9 जून 2026 और इस चैनल का नाम है संगत जी गुरु कृपा चैनल। जिस चैनल पर आप जे आज का सत्संग सुन रहे हो, बहुत ही मुबारक है संगत जी आपको आज के एक नए दिन की। संगत जी देखो, हम क्या करते हैं, हम करते क्या हैं? हम ऐसा करते हैं कि हमारे जो गुरु ने कहा है ना, हमारे जो गुरु ने कहा है उसको आसान करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। कोई बोलता है हम चेयर पर बैठ के सिमरन कर ले, कोई बोलता है हम चेयर पर बैठकर भजन कर ले, कोई बोलता है ऐसे कर ले, कोई बोलता है वैसे कर ले। लेकिन जो हुक्म हमें जब नामदान मिला था, वहां से जो हुक्म हुआ था वो हम नहीं मानते, वो हम नहीं मानते। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर हमारा गुरु हमें कहे, देखो एक बार, सिर्फ एक बार नोटिफिकेशन निकलने की जरूरत है कि 50 किलोमीटर के एरिया में जितनी भी संगत पड़ती है, 50 किलोमीटर के एरिया में ना, 50-60 किलोमीटर के एरिया में जितनी भी संगत पड़ती है कि बाबा जी ने कहा है सारी संगत पैदल ही डेरे में आए। संगत जी देखना, लोग आप आएंगे, अपनी वाइफ को, वाइफ होगी जो अपने बच्चों को, सभी को पैदल लेकर चलना शुरू कर देगी, यात्रा शुरू कर देगी। जैसे डेरे के आसपास 50-60 किलोमीटर के जलंधर भी पड़ता है, अमृतसर साहिब भी पड़ता है और बहुत से शहर पड़ते हैं जो कि डेरे के आसपास पड़ते हैं। सभी शहरों से संगत निकल पड़ेगी। क्यों निकल पड़ेगी? कारण क्या है? हमारे गुरु ने कहा है चल के आना है। लेकिन संगत जी जो हमारा असली मकसद है, जो हमारा असली मकसद है ना, वह हम कभी नहीं कहेंगे। अगर हमारा गुरु हमें कहेगा ना, देखो आप सबको क्या करना है, आप सबको अपने घर का एक छोटा सा कोना ढूंढ लेना है। आप सबको क्या करना है? आप सबको ना अपने जितने भी काम है, इस दुनिया में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अगर मेरा कोई भाई है, अगर वो काम नहीं करेगा घर कैसे चलेगा? अगर मेरी कोई बहन है, वह घर का काम नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना। जो मेरे भाई है, जैसे मान लो वो ऑफिस जाते हैं, अगर ऑफिस ना जाए घर का खर्च कैसे चलेगा, है ना? घर का खर्च चलाने के लिए मेरे भाइयों को ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा।
ऑफिस जाते हैं और बहुत काम होते हैं घर के, उसी प्रकार जो मेरी प्यारी बहनें हैं उनके घर के काम होते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, अपना जो पति है उसके लिए खाना बनाना है, बड़ा कुछ करना होता है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सारे काम करके ना उसके बाद या तो हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं, या अपना मोबाइल पकड़ लेते हैं, या मोबाइल से अपने किसी को कॉल कर लेते हैं, उसकी सुनते हैं जो वो कहता है, अपनी बताते हैं जो हमने किया, जो बच्चों ने किया, जो पति ने किया, ऐसे सारी बातें हम उनको बताते हैं। लेकिन हम ये बात कभी नहीं सोचते, हमारे गुरु ने ना हमें एक हुक्म दिया था, हम ये हुक्म मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि बाबा जी ने कहा पैदल चलो डेरे में, लेकिन इस बात को मानने के लिए हम कभी भी तैयार नहीं होते कि हमें जो हमारा बाबा जी ने कहा है कि 2 घंटे का सिमरन चाहिए, आधे घंटे का भजन चाहिए, इस बात को संगत जी हम कभी मान ही नहीं रहे। पता नहीं क्या बात है, किसी के घुटनों में दर्द होती है, किसी के पाँव में दर्द होती है, किसी की रीढ़ की हड्डी दर्द करती है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। लेकिन जब हम अपने घर से कोई मूवी देखने जाते हैं तब 2 घंटे लगातार बैठ लेते हैं, तब हमें कुछ नहीं होता, ना ही घुटनों में दर्द होता है, ना ही पाँव में दर्द होता है, ना ही रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, ना ही मन हमारा इधर उधर जाता है। आप कभी सोच कर देखना, जब आप थिएटर के अंदर जाते हो, जब थिएटर की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती है, आप उस मूवी में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको ऐसे लगता है जो मेरे सामने सीन चल रहा है ना, ये सारा कुछ एक हकीकत है। आप अपने मन की गति है जो वह बिल्कुल धीमी कर देते हो। आप खुद सोच कर देखो, जब आप बैठे होते हो ना किसी थिएटर में, आपके मन की गति बहुत कमजोर पड़ जाती है, ना वह अपने घर के बारे में सोच रही होती है, ना वह अपने बच्चों के बारे में, ना वह अपने काम के बारे में, ना ही किसी बाहरली दुनिया के बारे में सोच रही होती है। उस टाइम तो ऐसा होता है जब हमें कोई कॉल भी करता है ना तो हम उसको ना बोल देते हैं कि देखो भाई, मैं से ना मूवी को ही देखने आया हूँ, तो मैं बस थोड़ी सी रह गई है, फ्री होकर तुम्हें कॉल करूंगा। तब उसके साथ भी हम बात नहीं करते जो हमारे साथ बात करना चाहता है। कारण क्या है, हमारे सामने एक मूवी चल रही है, हम पूरी तरह से उसके बीच में आ चुके हैं। इसीलिए संगत जी हम क्या करते हैं, पूरी तरह अपने मन को, पूरी तरह अपने दिमाग को उस मूवी में इन्वॉल्व कर देते हैं। उसके बाद ना तो हमें हमारे घुटनों की चिंता होती है, ना हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसकी चिंता होती है, कुछ भी चिंता नहीं होती है। हम पूरा एंजॉय करते हैं, पूरा आनंद में बैठते हैं। लेकिन जैसे ही हम सिमरन पर बैठते हैं, जैसे ही सिमरन पर बैठते हैं, वहां पर तो हमने 2 घंटे की मूवी देख ली, लेकिन जो सिमरन पर बैठे 15 मिनट अभी बैठे, 15 मिनट बैठने के बाद ही कभी सोचा चलो ऐसा करता हूँ, ये पाँव है जो इसको इधर कर लेता हूँ, फिर थोड़ा ठीक लगेगा, अपने पाँव को चेंज कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं थोड़ा सा मैं ना आगे को झुक चुका हूँ, थोड़ा सा आगे की ओर झुक चुका हूँ, क्यों ना थोड़ा सीधा हो जाऊं। फिर थोड़ा सीधा कर लेते हैं अपने आप को। जब सीधा करते हैं फिर से ऐसे लगता है जो पाँव है उसको बदलना चाहिए, फिर उसको बदल लेते हैं। फिर क्या होता है, थोड़ा 10-15 मिनट बैठते हैं, 10-15 मिनट बैठते हैं। जैसे ही 10-15 मिनट होते हैं, दिल करता है जो हमारे पाँव हैं इसको बिल्कुल एकदम से सीधा कर ले, एकदम से सीधा कर ले। एक बार सीधा कर लूंगा ना, फिर बड़ा आनंद मिलेगा, फिर बड़ा आराम मिलेगा। उसके बाद ही मैं जो ये भजन है, सिमरन है, इसको कर पाऊंगा। ऐसे करके संगत जी हिलते हिलाते हम अपना आधा घंटा पूरा कर लेते हैं। हिलते हिलाते ना कभी पाँव चेंज कर लिया, कभी घुटने, कभी रीढ़ की हड्डी, ये वो ऐसे वैसे बड़ी जबरदस्ती से हम आधा घंटा 30 मिनट पूरे करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बस उठ जाते हैं, कुछ भी नहीं करते, उठ जाते हैं। फिर से क्या किया, अपने मोबाइल को पकड़ा, फिर से सारी दुनिया हमारे सामने आ जाती है। देखो मोबाइल फोन है क्या, मोबाइल फोन है संगत जी, इसमें सारी दुनिया है। हर कोई भी शहर है, सभी शहर है, सभी की आपको 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो आ रही है आपके सामने। 1 मिनट की वीडियो होती है, ऐसे कुछ है ना, तो आप ऊपर करते हो, एक नई वीडियो आ गई, फिर से ऊपर करते हो, नई वीडियो आ गई, फिर से ऊपर करते हो, नई वीडियो आ गई। ऐसे पता ही नहीं आप दिन में कितनी वीडियो देख लेते हो। यहाँ तक मैं आपको कहता हूँ संगत जी, जब आप रात को सोते हो ना, जब आप अपना मोबाइल चला रहे होते हो, जब आप अपना मोबाइल पकड़ते हो, टाइम नोट करना कब पकड़ा।
उसके बाद जब आपका थोड़ा सा दिल करता है चलो बस करते हैं, थोड़ा सो लेते हैं ना, रात काफी हो चुकी है, आपका जब दिल करेगा, कब समय हुआ 3 से 4 घंटे आपने अपना मोबाइल चलाया, 3 से 4 घंटे आपने अपना मोबाइल चलाया, जब सुबह उठोगे आपको एक भी वीडियो याद नहीं रहेगी मैंने रात को कौन सी वीडियो शुरू की थी, कौन सी वीडियो लास्ट में एंड की थी। फिर हुआ क्या, हुआ क्या, समय कहाँ गया, समय वेस्ट ही हुआ ना। अगर वही समय हम अपने गुरु को दे दे, वही समय हम अपने बाबा जी को दे दे, थोड़ा सिमरन कर ले, थोड़ा भजन कर ले, तो संगत जी कितना अच्छा दिन निकल जाएगा, कितनी अच्छी रात निकल जाएगी। हमें कभी भी संगत जी हमारे जो गुरु ने कहा है ना उसके हुक्म पे चलना चाहिए। हमारा गुरु अगर बोलेगा ना ये रेत का ट्रक है इसको खाली कर दो, हम खाली कर देंगे। अगर गुरु बोलेगा ये खेत है इसमें सारा जितना भी अनाज है उसको उठाकर एक गोदाम में रख दो, हम रख देंगे। ये बाहर के काम हम बड़ी जल्दी कर लेते हैं, बाहर के काम होते हैं ना जो बड़ी स्पीड से करते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन जो अंदर का काम है, जो असल काम है वह हम नहीं करते। उसके लिए संगत जी हमें पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। हमें संगत जी करना है। बाहर का सत्संग क्यों सुना, ताकि हम अंदर बैठे भजन सिमरन करें, लेकिन नहीं करते। बाहर की सेवा क्यों की, ताकि मन के ऊपर थोड़ा असर पड़े। जब मन के ऊपर असर पड़ेगा उसके बाद क्या होगा, हम थोड़ा भजन करेंगे, सिमरन करेंगे। लेकिन मन के ऊपर असर पड़ा, कुछ समय के लिए पड़ा, फिर से हम इसी दुनिया में बिजी हो गए, अपने आप को इसी दुनिया में बिजी कर लिया। तो फिर संगत जी क्या हम करते क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। अपना टाइम पूरा करो, टाइम पूरा करो, फिर देखना कमाल होता क्या है। आपको करना क्या होता है, जब ना आप इस संसार से बिल्कुल फ्री हो जाओ, जैसे मैंने बताया बीच में कि भाई होते हैं अपना काम पूरा कर लो, सारा कुछ कर लो, बहनें भी अपना काम पूरा कर लो, फिर आपको ना बैठना है। जब बैठोगे ना, ये हमारा जो शरीर है कैसे चल रहा है मेरे को बताओ। हमारी जो बॉडी है, शरीर है, कैसे चल रहा है, क्योंकि हम इसको कुछ देते हैं, खाने के लिए देते हैं, ठीक है, इसीलिए ये चल रहा है। लेकिन जो इसके शरीर के अंदर बैठा हुआ है, जो इसके शरीर के अंदर बैठा है ना, उसको भी संगत जी कुछ ना कुछ चाहिए, उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए। आपने देखा होगा कोई ऐसी बहनें होती है, कोई ऐसे भाई होते हैं, कोई आंटी, कोई अंकल ऐसे होते हैं जो बड़े ही ज्यादा चिड़चिड़े से होते हैं, उनके पास बैठने को दिल भी नहीं करता, उनके साथ बात करने को दिल भी नहीं करता। कारण क्या है, जो उनके अंदर आत्मा है ना, उसकी खुराक है जो वह उसको दे नहीं रहे। जो उनके अंदर आत्मा है उसकी जो खुराक है वह उसको दे नहीं रहे, इसीलिए वो क्या होता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बड़ा ही गुस्से से भर जाते हैं। लेकिन अगर वही अपने अंदर जो वो सोल बैठी है, आत्मा बैठी है, उसको अगर खुराक दे जो उसको चाहिए, फिर वो चिड़चिड़े है ना जो, वो प्रेम से भर जाएंगे। आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा, जब आप डेरे के अंदर पंडाल में जा रहे होते हो ना, पंडाल के अंदर एंटर कर लेते हो, रास्ते में भाई साहब वो ऐसे होते हैं, उनके चेहरे पे बड़ी चमक होती है, हाथ उनके दोनों जोड़े होते हैं, जोड़ने के बाद वह आपको रास्ता बताते हैं। साथ साथ उनकी जो अगर आंखें देखोगे ना, उनकी आंखें कहीं और ही होती है, और ही किसी ख्यालों में डूबे होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो प्रेम से अंदर से जुड़ चुके हैं। प्रेम है ना, जो प्रेम अपने गुरु के लिए अंदर से जुड़ चुके हैं, इसीलिए वो आपसे बड़ी ही प्रेम से बात करते हैं, बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा, एकदम से ना बहुत ज्यादा प्रेम से बात करते हैं। उसी तरीके से हमें भी अपने आप को करना है। वो हम कैसे करेंगे, अगर हमारे अंदर जो हमारी सोल है, हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है, अगर हम उसकी जो खुराक है वह उसको देना शुरू कर दे, फिर होगा क्या, हम बड़े प्रेम से भर जाएंगे। हमारे अंदर जो गुस्सा आता है वह कम हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजों से हम थोड़ा थोड़ा मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। हम अपने गुरु की तरफ जाना शुरू कर देंगे। जब गुरु की तरफ जाना शुरू करेंगे, हमारा गुरु क्या करेगा, हमारा गुरु हमारे ऊपर दया करनी शुरू कर देगा, कृपा करनी शुरू कर देगा। जैसे ही हमारे गुरु की दया होती है, जैसे ही हमारे गुरु की कृपा होती है, हमारे भीतर जो परमात्मा है, हमारे अंदर आत्मा है ना, देखो दो चीजें हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। एक आत्मा है, एक परमात्मा है। हमें अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ना होता है। अगर वह जुड़ जाती है, परमात्मा का रूप बन जाते हैं हम भी। अगर वो जुड़ जाती है ना, हम इंसान कब तक है, जब तक ये आत्मा है। इंसान कब तक है हम, कब तक हमें ये तंग करता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कब तक हम चिंता करते हैं हमारे आने वाले कल की।
कब तक हम चिंता करते हैं जो बीत गया उसकी, कब तक हम चिंता करते हैं अपने बच्चों की, कब तक हम चिंता करते हैं अपनी वाइफ की, कब तक हम चिंता करते हैं अपने माँ बाप की, कब तक हम चिंता करते हैं अपने सारे जितने भी हमारे काम फैले हुए सबकी। जब तक हम एक इंसान है, जब तक सिर्फ हमारी आत्मा है, अभी परमात्मा के साथ नहीं जुड़ी। जैसे ही वह हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, होता क्या है, हम भी संगत जी परमात्मा का रूप ही बन जाते हैं। जब हम परमात्मा का रूप बन जाते हैं, फिर हमें कोई टेंशन नहीं रहती, फिर हमें कोई डिप्रेशन नहीं रहता। हम बड़े गौर से, बड़े प्रेम से सबकी बात सुनते हैं, लेकिन बोलते कम है। जब आप परमात्मा का रूप बन जाओगे ना, अब बोलना थोड़ा कम कर दोगे, आप सुनना पसंद किया करोगे, बोलना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जब हम बोलते हैं हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी एनर्जी संगत जी वेस्ट होती है। जो मैं 1 घंटा 40 मिनट सत्संग करता हूँ ना, ये हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा चले जाती है। लेकिन अगर हम 40 मिनट 1 घंटा चले, जैसे पैदल चले, वह एनर्जी बहुत कम खर्च होगी। लेकिन जो बोलते हैं ना, बोलने से हमारी एनर्जी बड़ा ज्यादा यूज होती है। हमें बोलना कम कर देना है, अपने आप ही कम कर दोगे। जब आप परमात्मा का रूप बन जाओगे ना, आप सबकी सुना करोगे, सुना करोगे। अगर कोई दुख बहुत ज्यादा सुनाएगा, आपकी आंखों से आंसू भी आना शुरू हो जाएंगे। अब संगत जी, आप आंसू क्यों आते हैं, आपने कभी सोचा है? जितने भी मेरे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी होते हैं, जब हम डेरे जाते हैं दर्शनों के लिए, जैसे ही हमारे गुरु की गाड़ी आती है ना, चाहे आप अपने राइट देखो, चाहे आप अपने लेफ्ट देखो, सीधा देखो, पीछे देखो, सभी की आंखों में आंसू होते हैं, सभी की आंखों में ना आंसू होते हैं। अब आंसू क्यों होते हैं, इसके बारे में कभी सोचा है? कि हम तो बड़े नॉर्मल बैठे थे, हमें तो पता नहीं कितने घंटे हो गए डेरे के अंदर आए, लेकिन एकदम से जैसे ही हमारा गुरु हमें दूर से दिखता है, जैसे ही पास आता है, हमारी आंखें भर जाती है, आंसुओं के साथ भर जाती है। अब इसका कारण क्या है? कारण है संगत जी, आपके अंदर जो आपकी आत्मा है, उसको उसकी खुराक मिलती है, उसको ना खुराक मिलती है, तभी आपके अंदर वो जो आत्मा है ना, आपको इमोशनल कर देती है, आपको इमोशनल कर देती है। अब आप देखो, जैसे कोई बच्चा है, जवान है, बुजुर्ग है, अगर उसको कोई चीज चाहिए, चीज ना उसको कोई चाहिए, बड़े सालों से वो मेहनत कर रहा है। अभी मान लो कोई लड़का है, ठीक है, अब उसने क्या किया, 2 से 3 साल बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की। जब उसने बड़ी मेहनत की ना, दिन रात एक कर दिया, बहुत काम किया उस लड़के ने। अब जिसके लिए किया, मान लो उसने बाइक लेनी थी, जब वो बाइक लेगा ना, जब वो अपने बाइक लेकर शोरूम से बाहर निकलेगा पहली दफा, उसकी आंखों में जरूर आंसू आएंगे, वो जरूर थोड़ा सा जरूर रोएगा कि मेरा जो सपना था वह पूरा हो गया। उसी प्रकार हमारे अंदर जो आत्मा होती है ना, वो जब परमात्मा से मिलने की कोशिश करती है, परमात्मा कौन है? हमारे पापा जी है। वो जब सामने आते हैं, वो जो सामने आते हैं ना, हमारी आत्मा अंदर से उसको खुराक मिलती है। फिर होता क्या है, वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, थोड़ा सा रोना शुरू कर देती है, थोड़ा सा रोना, थोड़ा सा इमोशनल, ऐसे संगत जी। इसीलिए आंखें होती है जो आंसुओं के साथ भर जाती है। लेकिन अगर हम रोज ही अपने घर पर भजन करें, रोज ही अपने घर पर सिमरन करें, होगा क्या, हम रोज ही उस अवस्था में चले जाएंगे। जब हम, जो हमारी अवस्था नहीं होती, जब हम डेरे में दर्शन करते हैं, जब हम दर्शन करते हैं डेरे में, सामने जब गाड़ी निकलती है, वह अवस्था होती है ना, जो आप सोचकर देखो, वो ना एक अलग ही अवस्था होती है, बहुत ही ज्यादा अलग अवस्था होती है। वह अवस्था हमारे घर पर ही हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? रोज बैठोगे, गुरु आपको रोज आकर अपने भीतर दर्शन दिया करेगा। जब दर्शन दिया करेगा, फिर आपकी वह अवस्था आपके घर पर ही बन सकती है। ठीक है जी। तो आज इतना ही सत्संग था। मैं आज बड़ी जल्दी किया, आपको थोड़ा सा भी मैंने सांस नहीं ली, बड़ी जल्दी सत्संग किया। तो चलिए, जो भी संगत के कमेंट है वह हम पढ़ते हैं। तब तक आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शायर का नाम लिख दे, जो आपके मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो।
हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर आपको जरूर बताएंगे। ठीक है जी। तो चलिए हम जो सबसे पहला सवाल है वह हम पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल कहते हैं, मैं आपकी बहन कविता जग जैसी गरपुर हरियाणा से, जे हरियाणा से कविता बहन कहते हैं, आपका हर सत्संग सुनती हूँ, आज का सत्संग भी बहुत अच्छा था। मैं भजन सिमरन से बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। पहले मेरे अंदर एक अलग सी बेचैनी रहती थी, फिर मैंने आपका सत्संग 29/3/2026 को सुना और तब से वह बेचैनी खत्म हो गई है। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपकी वीडियो को लाइक हाइप शेयर भी करती हूँ। सुपर थैंक्स वीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। जे मेरी बहन, तो इसका नाम है कविता और जे मेरी बहन हरियाणा से है। अगला जो सवाल है कहते हैं, वीर जी बहुत ही अच्छा सत्संग, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, वीडियो को लाइक और हाइप भी किया है, शुक्रिया भाई जी। संडे को डेरे गए थे तो बाबा जी के आगे अरदास की कि भाई जी के घर को बचा लो। शुक्रिया वीर जी, रोज आपका सत्संग सुनती हूँ। आपकी बहन नीलम, धन्यवाद जी अरदास के लिए। अगला जो सवाल है कहते हैं, वीर जी आपके दोस्त की बात बहुत अच्छी लगी। वीर जी आप बहुत प्यार से एक एक बात समझाते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, मेरा कमेंट पढ़ने के लिए पढ़ा बहुत अच्छा लगा वीर जी, धन्यवाद जी। अगला जो सवाल है, वीर जी सत्संग तुसी रोज ही किया करो, असी तां घर बैठ के ही सुनते हाँ, तो सत्संग जान नहीं मन नहीं लगता। कोई बात नहीं जी, हम डेली ही किया करेंगे। जे पवित्र कौर जी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी कमेंट करने के लिए। अगला जो कमेंट है, आज का सत्संग बहुत अच्छा था वीर जी, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक करे बाबा जी। मैं सोनिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी सोनिया जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं, वीर जी आप गए थे डेरे संडे को, बताना वीर जी। आपकी बहन परमजीत कौर, नहीं जी मैं नहीं गया था जी, मैं कहीं और गया था, यानी कि सेंटर में कहीं गया था। अगला जो कमेंट है कहते हैं, मैं शायरी हूँ, तो कहते हैं बहुत बढ़िया सत्संग करते हो आप, ये शायरी है, शायरी मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी शायरी जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं, सत्संग वीर जी आप एक सत्संग में कहा था कि घर पर मिस्त्री लगाना अच्छा होता है, हमारे घर मिस्त्री लगे हैं, घर बना रहे हैं, बहुत बिजी हूँ, फिर फिर भी जितना होता है मैं भजन सिमरन करती हूँ बाबा जी की दया मेहर से। तो बहुत बहुत अच्छी बात है। जो गुरमीत कौर जी है पटियाला से, घर बनाना पता क्या बात होती है, घर तब बनता है जब हम सभी अपने खर्च खुर्च निकालते हैं, जो भी होते हैं ना हमारे घर के खर्च सभी निकाल कर जब कुछ पैसे बचते हैं फिर हम अपना घर बनाते हैं। तो अगर हम इतने हो चुके हैं तो फिर समझो कि वो मालिक की बड़ी दया है हम पे, बड़ी कृपा है ना। इसीलिए जो मिस्त्री लगे होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, जो मांगते हैं उनको दो। अगला कमेंट है, थैंक्स भाई जी, डेली हमारे लिए बहुत मोटिवेट सत्संग करते हो, तो सत्संग हमें हिम्मत और एनर्जी देता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आप बड़ा अच्छा सत्संग करते हो, बड़ा मोटिवेशन मिलता है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपकी प्रॉब्लम बाबा जी जल्दी सोल्व करें। आप डेली हमारे लिए हार्ड वर्क करते हो, हम सबके लिए बहुत बहुत थैंक्स भाई जी। जे होशियारपुर से हैं सुखविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है अमृतसर से पूनम जी का है, धन्यवाद पूनम जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं, वेद जी आपका सत्संग ही हर रोज ही बहुत अच्छा होता है, मैं रोज लाइक भी करती हूँ कमेंट भी करती हूँ, आपकी बहन नीलम। अगला जो कमेंट है कहते हैं, मैं दुबई से हारिश दुबई से, बहुत बहुत धन्यवाद जी हारिश दुबई से। अगला जो कमेंट है कहते हैं, वेद जी आपने बिल्कुल सही कहा, हम तो डेरे जा ही नहीं सकते, 5 साल के बाद बुलाया बाबा जी ने, आपका सत्संग सुन के बहुत मोटिवेशन मिलती है, थैंक्स वेद जी। मैं सरिता दिल्ली से। अगला जो कमेंट है कहते हैं, वेद जी शुक्र है शुक्र है शुक्र है, बाबा जी का शुक्र है वेद जी, सत्संग फरमाने के लिए और सवाल जवाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।
अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी मैं आपकी बहुत बहन सुरेंद्र कौर सुपर थैंक्स भाई जी, सत्संग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी मम्मी की तरफ से भी सत्संग बहुत अच्छा है। आज का सत्संग मेरे ऊपर है वीर जी, मैंने अपने बेटे के लिए रिश्ता देखना है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कोई बात नहीं जी, जरूर देखिए। और आपकी जो मम्मी जी है उनको भी हम धन्यवाद करते हैं कि वह भी सत्संग सुनते हैं। अगला जो कमेंट है विद्या अरोड़ा जी का है ऑस्ट्रेलिया से। कहते बहुत ही अच्छा सत्संग करते हो, अकाउंट के लिए ऊपर था। कहते कर्म अकाउंट के ऊपर था। सच में कर्मों का हिसाब किताब हमारा पूरा करना है। बहुत ही अच्छा समझाते हो, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन था कि सत्संग में एंड में आपने कहा सॉरी आपकी कीमती समय लिया, ये अच्छा। तो पता क्या बात है विद्या अरोड़ा जी, हमें ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है थोड़ा बिजी होते लोग है ना, फिर भी अगर वो हमें टाइम देते हैं उसका धन्यवाद करना चाहिए ना। तो कहते हैं हमारा पूरी संगत बुलाकर और सॉरी मत बोला करो। हम शुक्राना करते हैं बाबा जी का, आपका इतना अच्छा सत्संग करते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम भी आपका करते हैं। जय विद्या अरोड़ा जी है और जय ऑस्ट्रेलिया से है। तो कोई बात नहीं जी, हम ऐसा नहीं बोला करेंगे। बाकी आप सबका हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप बड़े ही अच्छे तरीके से कमेंट करते हो, डेली अपना कीमती समय भी हमें देते हो। इसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा ना दिल से आप सबका धन्यवाद करते हैं। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी मैं सुमन जम्मू से। वीर जी आपने जो भाई की स्टोरी सुनाई, मेरे भी यही हालत है, मैं क्या करूं। जो मैंने वो भाई को बोला वही मैं आपको भी बोलता हूं मेरी बहन, कि आप बैठना तो शुरू करो। बैठना शुरू करोगे तब भी होगा कुछ। जब तक बैठना शुरू नहीं करेंगे, हम सत्संग सुनते रहेंगे, डेरे जाते रहेंगे, सेवा पे भी जाते रहेंगे, लेकिन जो असल काम है वो हम करेंगे नहीं, तो फिर क्या बात बनेगी। इसीलिए बैठना शुरू करो। अगला जो सवाल है कहते हैं थैंक्स फॉर दिस सत्संग वीर जी। अनमैरिड वालों के लिए भी हाँ वो तो है जी, अनमैरिड वालों के लिए भी है जी, वो भी सुन सकते हैं। अगला जो सवाल है जी प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से, मेरी बहन है जी। अगला जो सवाल है प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से, कहते हैं बहुत ही प्यारा सत्संग फरमाया भाई जी आपने, थैंक्स। रोज ही आप हमारे लिए मेहनत करते हो, सत्संग सुनाने के बाद हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है भाई जी। मालिक आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करे। अगला जो सवाल है कहते हैं भाई जी आज का सत्संग मुझ पे लग रहा है कि 1 मंथ के बाद छोड़ दिया था। बोलने से क्या बोले, हम कर्म खराब हो जाते हैं। लोग मिलते हैं टीचर करते हैं, टिचकर करते, रात को भी मुझे टीचर किया किसी ने। सबको अपना दुख होता है। देखो कोई बात नहीं, जो कोई कहता कुछ कहने दो, आपको कुछ भी अपने ऊपर नहीं लेना। इसीलिए तो मैं कहता हूं जो असल है वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर की दुनिया जहां तो दुख दे सकती है या सुख दे सकती है। अगर किसी ने दुख दिया हमें बड़ा ही ना ज्यादा फील होगा, अगर किसी ने सुख दिया वह भी हमें बड़ा ज्यादा फील होगा। लेकिन जो हमारे भीतर है वो एक ऐसी चीज है, वो ठहराव में है। दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन जो हमारे भीतर है ना वो सुख ही सुख है और वो एक जगह ठहरता है। अगला कमेंट है वीर जी कोई अच्छा दुख के वजन से जे कोई सही बात इंक में गुटका करने से दुख दूर होता है क्या, दिमाग पागल करते हैं वीर जी। हम जा रहे हैं डेरे। हाँ आप जाइए डेरे। बाकी जो आपने ये वर्डिंग लिखी है ना वो हम बोलकर नहीं बता सकते, जो जो आपने लिखा है। बाकी ये सारी चीजें जो आपने लिखी है ना, इससे थोड़ी दुख दूर होंगे। दुख दूर होंगे अपने गुरु के दर्शन करने से, दुख दूर होंगे बैठ के भजन सिमरन करने से। जी आपने जो चीजें लिखी हैं मैं भी नाम नहीं ले सकता, इन सारी चीजों से थोड़ी दुख दूर हो जाएंगे। अगला जो कमेंट है कहते हैं मैं कलेश पटेल, गांव पाल नगर। ठीक है जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं मैं गगनदीप फ्रॉम राजस्थान से। मैंने कल भी कमेंट किया था, तो मेरे बॉडी अंदर से वाइब्रेशन करती है, अंदर से ऊपर की तरफ खिंचाव फील होता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। शब्द धुन भी सुनाई देती है, लेकिन
आधा सेकंड से भी कम टाइम के लिए एकदम से जोर से आवाज़ आती है तो पर खिंचाव फील होता है, कुछ नीचे की तरफ चला जैसे। प्लीज़ भाई जी बताइए। पता क्या बात है गगनदीप जी, जो राजस्थान से हैं, हमारे ना कुछ ऐसे कर्म बन जाते हैं, कुछ ऐसे कर्म बन जाते हैं जो हमारी जो एनर्जी होती है, जो हमें ना ऊपर की ओर, जैसे जब हम बैठते हैं ना, हमें अपनी एनर्जी को ऊपर की ओर लेकर जाना होता है। अपने आप ही जाती है, हमारे अंदर नहीं वो ताकत। हमारे गुरु ने जो नाम दिया ना उसके अंदर ताकत होती है, वो अपने आप ही हमारे ना जब हम बैठते हैं ऊपर की ओर चलना शुरू हो जाती है। जब ऊपर की ओर चलना शुरू हो जाती है ना, वो लास्ट में आकर हमारे दोनों आंखों के बीच में आ जाती है। जब वो ऊपर की ओर जा रही होती है ना, हमारा कोई ना कोई ऐसा कर्म, कोई ना कोई ऐसी सोच जो हमारे अंदर चल रही होती है, फिर होता क्या है, वो हमें ना आगे ऊपर बढ़ने नहीं देता। फिर हमारा शरीर वाइब्रेशन होता है, फिर से हमें नीचे ले आता है। ऐसे होता है ना कि ऊपर की ओर एकदम से बड़ा झटका लगा ऊपर की ओर, फिर से नीचे। कारण क्या है? कर्म कोई ऐसा चल रहा है जो आपकी ना वो ताकत को ऊपर जाने से रोक रहा है। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको करते रहना है, करते रहना है। जब आपका वो कर्म है ना जो ऊपर जाने से रोक रहा है, जैसे ही वो खत्म होगा क्या, आपकी एनर्जी सीधा ऊपर चले जाएगी तीसरे तिल पर। फिर आपको प्रकाश और धुन दोनों सुनाई देंगे। आपको बस बैठना जरूर है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। गगनदीप जी, अगला जो सवाल है, कहते हैं सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। मैं रजनी जी, धन्यवाद करते हैं हम आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आप माफी मत मांगा कीजिए प्लीज, आप तो हमारे लिए ही सत्संग करते हो, तो भाई जी आप सबसे बिल्कुल भी माफी मत मांगा करें आप, क्योंकि आप समझते हो। कोई बात नहीं जी, नहीं मांगते जी। मेरी बहन है प्रीति छत्तीसगढ़ से। अगला कमेंट है हमारी बहन अनीता देवी जी का है। कहते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी। मैं तो हर वक्त ही यही सोचती रहती हूँ कि आप आराम कब करते होंगे, सोते कब होंगे, नौकरी, सेवा, घर वालों को भी देखना, सब मैनेज करते होंगे आप। क्या तो पता क्या बात है अनीता देवी जी, जब हमारा गुरु साथ होता है ना, तब चाहे एक इंसान है वो 10 काम भी कर सकता है। जब ना हमारा गुरु हमारे ऊपर दया मेहर होती है, हमारे गुरु की थोड़ी थोड़ी कृपा शुरू हो जाती है, फिर एक इंसान 10-10 लोगों का काम कर सकता है। तो जैसे अभी आपने हमारे बाबा जी को देखा होगा कि आज वहाँ दर्शन दिए, आज वहाँ दर्शन दिए, कितने दर्शन देने के बाद भी जब वो चल रहे होते हैं ना, उनके जो पीछे चल रहे होते हैं, वो लगता है कि थक चुके हैं, वो लगता है पूरी उनको थकावट हो चुकी है। लेकिन जो हमारे गुरु है वो आप देखना, उनकी चाल एक ही होती है, वो नहीं थकते। कैसे? कैसे? क्योंकि शब्द है ना, जो शब्द हमारे भीतर चल रहा होता है। इसीलिए बड़े बाबा जी से सवाल किया था किसी ने, बड़े बाबा जी से भी, जो बड़े बाबा जी थे, तो उनसे ना किसी ने, जो महाराज जी थे, सवाल किया। कहते कि आपने बहुत दौरे कर लिए, बहुत सारे सत्संग कर लिए, आज आप ना थोड़ा जल्दी सो जाना, थोड़ी जल्दी रेस्ट कर लेना। तो उन्होंने फरमाया कहते जो शब्द इस पूरे संसार को संभाले हुए हैं, कहते जो शब्द ना इस पूरे संसार को संभाले हुए हैं, वो एक छोटा सा शरीर नहीं संभाल सकता क्या? ये तो मेरा छोटा सा शरीर है, वो शब्द फिर इसको क्यों नहीं संभाल सकता? तो कहते कि तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो वो छोटा सा शरीर है हमारा, वो तो संभाल ही सकता है ना। अगला जो कमेंट है, जो कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। मनोहर जी, रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से। तो जो मनोहर जी है, रूपानी जी है, पूरा परिवार है बेंगलोर से, आपने 2 दिन हमें कमेंट नहीं किया, आप कहाँ गए थे? हमें बताना जरूर। हमने आपके कमेंट के नीचे कमेंट भी किया है, शायद आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, कि आप 2 दिन कहाँ थे, कमेंट नहीं किया आपने। तो आपने 2 दिन लगातार कमेंट नहीं किया, हमें लगा कहीं आप घूमने चले गए हो, क्योंकि बच्चों को छुट्टियां पड़ चुकी है, इसीलिए मैंने सोचा शायद आप कहीं चले गए हो। अगर कहीं गए हो तो प्लीज वहां पर भी बैठकर भजन सिमरन जरूर करना, छुट्टी मत करना, ठीक है?
नहीं भी गए हो कोई बात नहीं, अपने घर पर बैठ के भजन सिमरन जरूर करना। अगला जो कमेंट है, अगला कमेंट नहीं है जी, बस इतने कमेंट थे जो हमने पढ़ लिए हैं। तो संगत जी देखो, सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। आप ना सब कुछ साइड पे रख के, सब कुछ साइड पे रख के ना अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, हर एक चीज भूल जाओ। आंखें बंद करके ना अपना मोबाइल साइड पे रख दो, मोबाइल साइड पे रख के आंखें बंद करो। आंखें बंद करके आपने सिर्फ इस बात के लिए सोचना है, क्या मैं जब से मुझे होश आई है, जब से मैंने अपने आप को संभाला है, क्या मैं जो चीजें सोच रहा था सारी चीजें हो रही है? अगर वो हो भी गई है तो क्या मैं संतुष्ट हूं? क्या मैं सुखी हूं? क्या मैं खुश हूं? जैसे मान लो कि मैंने सोचा कि मैं जे वाला मोबाइल लूंगा, ठीक है, अगर तो मुझे अभी तक नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगर मिल चुका तो क्या मैं अभी आज खुश हूं? मैं संतुष्ट हूं? मान लो आपने कोई गाड़ी का सोचा, मैं ये वाली गाड़ी लूंगा, ठीक है, उसके लिए बहुत मेहनत की, गाड़ी आपके नीचे है, 1 साल हो चुका, आप सुखी हो? बताओ, आप क्या खुश हो? गाड़ी का सपना था ना, गाड़ी मिल गई, अब सुखी हो? अब खुश हो? बताओ। कोई मेरी बहन जो सोचती थी कि मुझे एक्टिवा मिल जाए, फिर मैं अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकूं, इधर उधर वहां पे इधर उधर, अगर वो मिल चुकी है, क्या अब मेरी बहन सुखी है? बताओ मेरे को। जो मेरा भाई कहता था, काश इस लड़की के साथ ना मेरी शादी हो जाए, इस लड़की के साथ शादी हो जाए ना तो पूरा जीवन बहुत आनंद में भर जाएगा। तो क्या मेरे भाई, शादी तो हो गई तेरी, तू सुखी है, खुश है? बता मेरे को। कोई मेरी बहन जो सोच रही थी इस लड़के के साथ शादी हो जाए, शादी हो चुकी, मेरी बहन क्या सुखी है तू? बता। कोई भी इंसान सुखी नहीं है, कोई भी इंसान सुखी नहीं है। जितना मर्जी जो मर्जी इनको मिल चुका, कोई गाड़ी चाहता था मिल गई लेकिन सुखी नहीं है, कोई घर चाहता था मिल गया लेकिन सुखी नहीं है, कोई शादी चाहता था, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, लड़की ढूंढ रहे हैं, शादी नहीं हो रही। जब शादी हुई 1 या 2 मंथ में ही इतनी ज्यादा टेंशन में आ गया, इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ गया। अब सोचता है जो पहले की जिंदगी थी, पहले की जो लाइफ थी वह बहुत बेहतर थी, कहाँ मैं शादी करके फंस गया? बताओ, सुख कहाँ है? किसी भी इंसान से पूछो क्या हाल है, वह आपको कहेगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अगर उसके पास बैठ के ना अच्छे से पूछोगे क्या तुम सही में ठीक हो, आपको इतना अपना दुख बता देगा, इतना आपको दुख बता देगा, आप खुद चुप कर जाओगे कि भाई क्यों पूछ लिया मैंने इससे, ये तो मेरे से भी ज्यादा दुखी है। हर एक इंसान समझिए दुखी बैठा हुआ है, हर एक इंसान। लेकिन कुछ है लाखों में नहीं है, करोड़ों में है, लाखों में। मेरी बात गौर से सुनना कि कुछ है, लाखों में नहीं है, लाखों में नहीं है, जो करोड़ों में है। एक इंसान कोई, एक या तीन, एक या तीन, चार भी नहीं है, एक या तीन, चार भी नहीं है, जिनके ऊपर मालिक की दया हो चुकी है, अंदर का पर्दा खुल चुका है, वे अपने घर पर ही रहते हैं, ना अपने किसी दोस्त को मिलना चाहते हैं, ना उन्हें अपना जो काम है उनके साथ प्रेम रहा, कोई भी कुछ भी नहीं। अब वो सिर्फ अपने गुरु को टाइम देना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, कि अब मैं सिर्फ अपने घर पर बैठूं, भजन करता रहूं, सिमरन करता रहूं, मेरे अंदर जो प्रकाश आ चुका है अब मैं सिर्फ उसको देखता रहूं, उसको ही देखता रहूं। ऐसे है तीन लोग हैं, तीन भी हो सकते, एक भी हो सकता है, सारे नहीं है। लेकिन हमें भी संगत जी उन तीन में से बनना है कि मैं भी कर सकता हूँ। देखो, अगर कोई कंपटीशन होता है, ठीक है, एक जीत जाता है, एक हार जाता है। कोई मान लो कंपटीशन है, ठीक है, कोई भी कंपटीशन मान लो, कोई कंपटीशन है, उस कंपटीशन में एक इंसान हारता है, एक इंसान जीतता है, लेकिन नाम दोनों का ही होता है। नाम कहाँ होता है? दोनों का ही होता है, लिखा होता है ना जो नाम, कि जे है एक तो एक जे है, नाम तो दोनों का लिखा गया, लेकिन एक हारता है एक जीतता है।
लेकिन हारता कौन है? जो खेलता है ना। उसी प्रकार हमें भी बैठना है, हमें ट्राई तो करनी है, हमें बैठना है, हमारे कर्मों को खत्म करना है। अपने कर्मों को खत्म कर लो, आपका गुरु आपके अंदर है, उसी टाइम आपके अंदर वो आ जाएगा। देखो मान लो एक जो खिड़की की तरह है, खिड़की ना आपकी बंद है, जब तक वो खिड़की खुलेगी नहीं ना तब तक आपको सामने की दुनिया नजर नहीं आएगी। वो खिड़की खुलेगी कैसे? खिड़की का एक ऐसे है कि इतना भजन करके सिमरन करके अपने सारे कर्म खत्म कर ले, फिर खिड़की खुल जाएगी। जैसे ही हम अपना भजन सिमरन कंप्लीट कर लेंगे ना, हमारी खिड़की खुल जाएगी, हमारे सामने अंदर की दुनिया शुरू हो जाएगी। तो चलिए संगत जी, मैंने और ही नया ही सत्संग शुरू कर दिया, अब कल करेंगे सत्संग, ठीक है जी। तो जितने भी भाई बहन थे तो सबको हम धन्यवाद करते हैं। तो अगर कोई नया है तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे, ठीक है जी। वीडियो को लाइक कर दे, हाइप कर दे, शेयर कर दे, जो मन में बात है कमेंटों में लिखे, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।